गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अपने लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेज और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पोटेंशियल एनर्जी देखे थे, एक चार्ज के लिए, दो चार्ज के लिए और मल्टीपल चार्ज के लिए। चलिए तो अगला हेडिंग लिखेंगे, वर्क डन to shift a charge from one point to another point, from one point to another point in external electric field, external electric field। चलिए हेडिंग लिख लीजिए, वर्क डन टू शिफ्ट ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए देखिए, जो W एक्सटर्नल होता है मतलब एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन होता है वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पहले डिस्कस कर चुके हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल। अच्छा, और ये अगर W फील्ड की बात करें, W फील्ड, तो हम लोग जानते हैं W फील्ड जो होता है वो माइनस ऑफ W एक्सटर्नल के बराबर होता है। कहने का मतलब माइनस ऑफ डेल्टा U हो जाएगा। फिर से समझिए, जो W एक्सटर्नल होता है, देखिए जो वर्क किए थे, जो एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा वर्क किया गया था, जो हमने वर्क किया था, वही तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इसमें सेव हुआ, वही तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इसमें सेव हो गया, स्टोर हो गया। तो W एक्सटर्नल ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। अच्छा, डेल्टा U को लिख सकते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल, डेल्टा U को लिख सकते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल। अच्छा, W फील्ड जो होता है, जो फील्ड के द्वारा वर्क डन होता है, वो एक्सटर्नल एजेंसी के वर्क डन के द्वारा में माइनस लग जाता है। तो W फील्ड इक्वल टू माइनस W एक्सटर्नल, माइनस के जगह माइनस, W एक्सटर्नल के जगह डेल्टा U को लिख सकते हैं। तो W फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, W फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए डेल्टा U है, उसमें माइनस लगा हुआ, तो U इनिशियल माइनस U फाइनल, U इनिशियल माइनस U फाइनल, ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका। लेकिन W एक्सटर्नल का उल्टा ही तो होता है। तो W एक्सटर्नल क्या, U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो W फील्ड क्या हो जाएगा, U इनिशियल माइनस U फाइनल। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लीजिए, लिख लिए। चलिए मिटा दें। अब मान लीजिए कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें आप एक चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक लेके जा रहे हैं, पॉइंट A से पॉइंट B तक लेके जा रहे हैं, पॉइंट A से पॉइंट B तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो W A से B तक, A से B जो शिफ्ट किए, A से B तक जो शिफ्ट किए चार्ज को, तो W A से B क्या हो जाएगा, U A। देखिए वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो U B माइनस U है। फिर से समझिए, चार्ज को कहाँ से कहाँ लेके गए, A से B तक लेके गए, A से B तक, मतलब चार्ज को पकड़ के, Q चार्ज को पकड़ के पॉइंट A से B तक लाए। तो पॉइंट A से B तक लाए, तो वर्क डन A से B तक लाने में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहने का मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल का मतलब क्या होगा, UB माइनस ऑफ U है, तो UB को लिख सकते हैं क्या, QVB
माइनस क्यू भी ए, क्यू कॉमन ले लेंगे तो भी बी माइनस भी ए हो जाएगा, या डब्ल्यू बी से ए तक, ए से बी ले गए ना, ए से बी तक, ए से बी तक ले जाने में क्यू और भी बी माइनस भी है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल पोटेंशियल माइनस, इसको डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए ये सारे फार्मूला लिख लीजिए इसको जल्दी से। लिख लीजिए। लिख लिया, चलिए मिटा देते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट P and Q are potential at point P and Q are 50 volt and minus 150 volt, 50 volt and minus 150 volt. Then find the work done. Then find the work done. Then find the work done to bring an electron या रेस्पेक्टिवली कर लीजिए, रेस्पेक्टिवली an electron from point Q to P, from point Q to P बनेगी, from point Q to P। ट्राई करिए एक बार। फ्रॉम पॉइंट Q to P, फ्रॉम पॉइंट Q to P। चलिए एक बार कोशिश करिए। चलिए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉइंट Q to P, ये रेस्पेक्टिवली है, यहाँ पे रेस्पेक्टिवली है, रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमानुसार। चलिए देखते हैं W, सॉल्यूशन देखते हैं। W Q से P कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, Q से P तक ला रहे हैं, तो फाइनल पॉइंट अपना P हुआ, इनिशियल पॉइंट Q हुआ, तो हो जाएगा चार्ज, फाइनल पॉइंट कौन सा हुआ, Q से P ला रहे हैं तो Vp माइनस VQ। अच्छा चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, देखिए साइन के साथ रखेंगे, माइनस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। Vp P का देखिए 50 वोल्ट, 50 माइनस Q का देखिए माइनस 150, माइनस 150, तो क्या हो गया माइनस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 इंटू ये 50, ये माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 200,
तो हो जाएगा 1.6 से 2 हो जाएगा तो -3.2 और 10 के पावर -17 जूल का वर्क हो जाएगा। या माइनस में वर्क डन आएगा, या माइनस में वर्क डन आएगा, इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए, लिख लिए, चलिए मिटा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, देयर आर टू rings, there are two rings of radius r each, of radius r each, as shown in the figure, as shown in the figure. As shown in the figure. Then find the work done to bring a charge q from center 1 to center 2. फ्रॉम सेंटर 1 टू सेंटर 2। समझिएगा, दो रिंग है, एज शोन इन द फिगर है तो फिगर बनाना पड़ेगा। दो रिंग है, दोनों के सेंटर कोएक्सियल है, दोनों एक ही एक्सिस कोएक्सियल, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस भी r है और दोनों का रेडियस भी r है, दोनों का रेडियस भी r है। इस रिंग पे प्लस q चार्ज फैला हुआ है, इस रिंग पे प्लस q चार्ज इसके पेरीमीटर पे इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस रिंग पे माइनस q चार्ज फैला हुआ है, इस रिंग पे माइनस q चार्ज फैला हुआ है। तो बोला गया है एक छोटा सा चार्ज q, ये सेंटर 1 है और ये सेंटर 2 है, ये सेंटर 1 है, ये सेंटर 2 है। देखिए दो रिंग है, दोनों कोएक्सियल है, दो रिंग एज शोन इन द फिगर है ना, इसलिए फिगर बना रहे हैं। दो रिंग है, ये क्वेश्चन का पार्ट है, दो रिंग है, दोनों कोएक्सियल है, दोनों का रेडियस r है और दोनों के बीच का सेपरेशन भी r है। एक पे प्लस q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक पे माइनस q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2। एक छोटे से चार्ज q है, स्मॉल चार्ज q को सेंटर 1 से सेंटर 2 तक उठा के ले जाने में जो वर्क डन करना है वही आपको बताना है। चलिए ट्राई करिए एक बार। ट्राई करिए। बना लिया सभी लोग? बना लिया? चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। ऊपर मिटा दें। चलिए, जगह कम पड़ रहा है इसलिए ऊपर मिटा दें। चलिए सॉल्यूशन। देखिएगा ध्यान से,
तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा वर्क डन क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्यू इंटू वी। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे Vc1 माइनस Vc2 या Vc2 माइनस Vc1। तो सबसे पहले सेंटर 1 का पोटेंशियल निकाल लेते हैं। Vc1 देखिएगा, इस चार्ज के द्वारा सेंटर पे KQ/R, KQ/R प्लस इस चार्ज के द्वारा इसके सेंटर पे K माइनस क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता था। KQ बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता था। तो यहाँ पे x का वैल्यू R के बराबर है। देखिए ना, इसके सेंटर से कितने दूरी पे है, एक्सिस पे R डिस्टेंस पे, तो ये भी R का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, KQ बाय R माइनस KQ बाय R स्क्वायर 2R स्क्वायर रूट 2R या R रूट 2, ये हो जाएगा Vc1। इसी तरह से निकाल लेंगे पोटेंशियल एट सेंटर 2, तो Vc2। चलिए Vc2 देखते हैं। यहाँ आइए, इसी नेगेटिव चार्ज के द्वारा इसके सेंटर पे, तो माइनस KQ/R, नेगेटिव चार्ज है ना, तो देखिए ना नेगेटिव चार्ज है ना, तो इस चार्ज के द्वारा इसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस KQ/R प्लस अब इस चार्ज के द्वारा इसके सेंटर पे KQ बाय उसी तरह करेंगे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो यहाँ R रूट 2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, R रूट 2। चलिए, अब वर्क डन बराबर क्या होता है, सीधा सीधा अपने लोग जानते हैं। वर्क डन बराबर होता है वर्क डन फ्रॉम सेंटर 1 टू सेंटर 2, क्या हो जाएगा, Q पोटेंशियल एट सेंटर 2 माइनस पोटेंशियल एट सेंटर 1 माइनस पोटेंशियल एट सेंटर 1। तो दोनों को माइनस कर दीजिए ना, माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q पोटेंशियल एट C2 क्या है, माइनस KQ/R माइनस KQ/R माइनस KQ/R प्लस KQ/R रूट 2, KQ/R रूट 2 माइनस ऑफ Vc1 कितना है, KQ/R माइनस KQ/R रूट 2, KQ/R माइनस KQ/R रूट 2। KQ/R कॉमन ले लीजिए, KQ/R कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, KQ/R, यहाँ क्या बचेगा, -1 प्लस 1 बाय रूट 2, यहाँ क्या बचेगा, -1 या -1 बाय रूट 2 या -1 -2, ये क्या हो गया, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस होगा, ये माइनस माइनस -2 और ये 1 बाय रूट 2 इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। तो देखिए W इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ/R -2 प्लस 2 बाय रूट 2 होता है रूट 2। देखिए ना, ये 1 बाय रूट 2 2 बाय रूट 2 हो जाएगा रूट 2। तो W इक्वल टू हो जाएगा KQ/R -2 प्लस रूट 2, लिख लीजिए, इतना हो जाएगा वर्क डन। लिख लीजिए इसको आराम से, लिख लीजिए आराम से। लिख लीजिए, लिख लिए, मिटा दें। चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। When an electron moves along the electric field
moves along the electric field, then its potential energy, चार ऑप्शन है आपको बताना है। डिक्रीजेज, नंबर 2 इंक्रीजेज, नंबर 3 रिमेन्स कांस्टेंट, नंबर 4 कांट से। हम बता नहीं सकते, कांट से हम कह नहीं सकते। अब सब लोग देख लीजिए, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन्स कांस्टेंट, कांट से। ट्राई करिए, जल्दी से ट्राई करिए। जल्दी से ट्राई करिए इसको। सभी लोगों का आंसर आ रहा है क्या? सभी लोगों का आंसर आ रहा है? आ गया? आपका भी आ गया? चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन को किधर मूव करा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन, मतलब इधर मूव करा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को किधर लेके जा रहे हैं? इधर लेके जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को इधर लेके जा रहे हैं। चलिए पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? U = Q × V। Q क्या है? माइनस में आएगा, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस A × V, माइनस में आएगा ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है ना, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। चलिए अब देखिए, जब आगे बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब बढ़ते हैं, तो जो पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज करता है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगे, अच्छा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, मतलब कोई ना कोई इधर पॉजिटिव चार्ज होगा जिससे इस तरह से निकल रहा है। तो इधर अगर आप मूव करेंगे, या इधर ये भी हो सकता है इधर नेगेटिव चार्ज इधर घुस रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज, V डिक्रीजेज। तो यहाँ पे V क्या होगा? धीरे धीरे डिक्रीज होगा। तो नेगेटिव क्वांटिटी डिक्रीज कर रहा है, और नेगेटिव क्वांटिटी डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब जो U है वो इंक्रीज कर रहा है। तो इस हिसाब से आपका आंसर जो हो जाएगा इंक्रीजेज हो जाएगा। लिख लीजिए, इसको बना लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिया? चलिए मिटा देते हैं। मिटा दिए। एक और क्वेश्चन लिखेंगे। An equilateral triangle, an equilateral triangle of side A has charge Q at all its center, Now all charges are brought at the corner of an equilateral triangle of side
इक्विलैटरल ट्रायंगल of side A by 2 of side A by 2. Find the work done in this process. Find the work done. Find the work done in this process. Find the work done in this process. मतलब एक बड़ा सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसका साइड ए है, उसके सभी कॉर्नर पे चार्ज क्यू रखे गए हैं। अब क्या किया गया कि उस सारे चार्ज को उस बड़े वाले ट्रायंगल से उठा के एक छोटे से इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका साइड a by 2 है उस पर प्लेस कर दिया गया। आपको बताना है कि इस प्रोसेस को करने में आपके द्वारा कितना वर्क डन किया गया। चलिए ट्राई करिए, ट्राई करिए एक बार। ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करिए। चलिए मिटा देते हैं क्वेश्चन को, जगह कम पड़ रहा है। चलिए समझिए सॉल्यूशन। एक बड़ा सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिसका साइड ए है। एक बड़ा सा इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड ए है, ये भी ए है, और इसके कॉर्नर पे चार्ज क्यू रखे हुए हैं। इसके तीनों कॉर्नर पे चार्ज क्यू रखे हुए हैं, चार्ज क्यू रख दीजिए। अब क्या किया गया, यहाँ से सभी चार्ज उठा के एक छोटे से ट्रायंगल जिसका साइड a by 2 है उस पर ले आया गया। जिसका साइड a by 2 है, चलिए किसी तरह बना लीजिए, बस समझिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड a by 2 है, a by 2 है। अब इसके तीनों कॉर्नर पे चार्ज क्यू को ले आया गया। तो बोला गया इस काम को करने में, इस कार्य को करने में यहाँ से सभी चार्ज को उठा के इस पे डालने में जो वर्क डन हुआ आपके द्वारा वो बताइए। तो क्या हो जाएगा वर्क डन, यहाँ का एनर्जी उससे फाइनल एनर्जी फाइनल यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, वर्क डन यही तो होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यहाँ का यू निकाल लीजिए, यू इनिशियल निकाल लीजिए। इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, देखिएगा कितने पेयर बनेंगे, 3 चार्ज हैं तो 3c2, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, 3 पेयर बनेंगे। के क्यू इंटू क्यू, तो के क्यू स्क्वायर लिख दें डिवाइडेड बाई ए। देखिए इस पेयर के द्वारा के क्यू इंटू क्यू, क्यू का स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई बीच का सेपरेशन ए। चलिए इसके द्वारा भी वही होगा, इसके द्वारा भी यही होगा। 3 पेयर तो क्या मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ आइए ये यू इनिशियल है, यहाँ आइए यू फाइनल में, यू फाइनल क्या होगा, इस पेयर के द्वारा देख लीजिए, के क्यू इंटू क्यू, क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीच का सेपरेशन a by 2। चलिए बहुत अच्छा। और ये 3 पेयर बनेंगे इस तरह से, तो क्या मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए, ये 2 ऊपर चला जाएगा, इंटू 3 और वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यू फाइनल क्या है, 3 इंटू 2 6 के क्यू स्क्वायर बाई ए, दिख रहा है नीचे, माइनस 3 के क्यू स्क्वायर बाई ए। तो जब इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 3 के क्यू स्क्वायर बाय ए। आपका आंसर आ जाएगा 3 के क्यू स्क्वायर बाय ए। इसको लिख लीजिए जल्दी से। इसको लिख लीजिए जल्दी से।
लिख लिए। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डायपोल के बारे में। तो इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।